वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। गाइस, कल है फ्राइडे और फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज हम सेंसेक्स को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। इसने आज अपने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये कैंडल की लेंथ देखो, इतनी हैवी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे बाइंग आई है। तो प्योरली यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर दूँ, ये हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, जो अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब हमें इंट्राडे में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग आई और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है बहुत अच्छे लेवल का। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का बेरिश सिनेरियो बनाना अच्छा नहीं होगा अनटिल और अनलेस लाइव मार्केट पे हमें कोई बेरिश प्राइस एक्शन दिख जाए। अब हम बात कर लेते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में कल क्या अपॉर्चुनिटीज। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और ये हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था जो अब ब्रेक हो चुका है। तो किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है अब रास्ते में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तक प्राइस कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं। ये अभी ऑल टाइम हाई प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब एक राउंड नंबर है 80,000 का। 80,000 का राउंड नंबर बहुत ऊपर है। यहाँ तक इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर मार्केट टू कम टू दिस लेवल इन अ डे। क्योंकि ये जो लेवल है, अगर मुझे मार्क करना हो तो ये लगभग 5,000 का लेवल है। 5,000 पॉइंट्स सेंसेक्स में एक दिन में आना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कल के लिए कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं रास्ते में। पूरा बाइंग मोमेंटम चल रहा है, एक बुल रन चल रहा है सेंसेक्स में। अब हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। देखो, 3 केस हो सकते हैं, या तो गैप अप खुलेगा, या गैप डाउन होगा, या फ्लैट ओपन होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होते, मान लो यहाँ कहीं पे, तो एवरी गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड। तो मैं एक बेरिश सिनेरियो बनाऊंगा गैप फिलिंग तक का एटलीस्ट। उसके बाद यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस गैप फिलिंग वाले एरिया से कोई रिजेक्शन लेते, तब मैं एक बुलिश सेंटीमेंट बना सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है, गैप अप ओपन होता है, तो मैं प्योरली बेरिश साइड के प्लान्स ही करने वाला हूँ। एक ओवरऑल बेरिश सेंटीमेंट बनाऊंगा कल के लिए। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तब भी मैं, ये तो मेरे लिए एक आइडियल सिनेरियो बनेगा। अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से मुझे कोई बुलिश कैंडल मिलती है, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, तो मैं एक बाइंग सिनेरियो ही बनाऊंगा। क्यों? एक तो गैप डाउन हुआ है, गैप वाला चीज़ आ जाती है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बुल रन चल रहा है, और तीसरी चीज़ मेरे को सपोर्ट करने के लिए ये लेवल है। ये हमारे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करने ही वाला है। तो सबसे आइडियल केस तो मेरे लिए तभी होगा जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है और वहाँ पे मेरे को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। अब बात करते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, वैसे तो आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अपसाइड। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। अगर मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी एक्यूरेसी ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी होने ही वाली है। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बुलिश ट्रेड्स प्लान करूँगा। बट ये डिपेंड करता है लाइव मार्केट पे। अगर मान लो कि कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तब मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। वो भी एग्रेसिव बेरिश ट्रेड मैं प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि जनरली मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मेरी तो यही प्लानिंग रहने वाली है। अगर मार्केट कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, लोअर हाइज लोअर लोज बनाता है, कोई कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकडाउन देता है, उस केस पे मैं एक नेगेटिव सिनेरियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैं बुलिश ट्रेड्स की तरफ ही थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ। सबसे आइडियल केस मेरे लिए, मैंने आपको बताया, जब मार्केट गैप डाउन हो और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल का, दैट वुड बी गुड। तो मैं एक पूरे दिन का ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट बना सकता हूँ। या फिर अगर मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो मेरे लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी कब होती है? मार्केट के फर्स्ट हाफ में, वो भी 9:15 से 9:45 के बीच में। तब मुझे कहीं कंसोलिडेशन दिख रही है, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं वो ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।